બેસ્ટ શૂઝ. હા મોટા ભાઈ, હા બેન, અહીંયા છે. आज हवेली देखने आए ना सर, इस हवेली का नाम है पटुओं का हवेली। तो पटुओं कोई नाम नहीं है, किसी की कास्ट नहीं है, बट वो एक टाइटल है, एक उपाधि है जो राजा और महाराजा द्वारा जैन लोगों को दिया गया। जो जैन कास्ट के लोग थे उनको पटुओं की उपाधि दी गई थी क्योंकि वो राजा और महाराजा को पैसा फाइनेंस करते थे। राजा और महाराजा को पैसा फाइनेंस करना, गोल्ड एंड सिल्वर का व्यापार करना, अफीम ओपियम का व्यापार करना, सूट साड़ी बांधनी का व्यापार करना, ये पटुआ कटरशन को पटुआ का टाइटल दिया गया। तो ये 5 हवेली 18वीं सेंचुरी के अंदर गुमान मल बाफना नाम के आदमी ने अपने 5 बेटों के लिए 5 हवेली बनाई। मील्स के 5 बेटों के लिए 5 घर बनवाए। एक हवेली को बनने में 12 साल लगा और 5 हवेली जाके 60 साल में कंप्लीट हुआ। कहने का मतलब है कि दादा का सपना था और पोते ने पूरा किया। 2 पीढ़ी खत्म हो गई इनका हवेली बनाते बनाते, जब जाके 5 हवेली तैयार हुआ। जिसमें से सेकंड नंबर हवेली है, लास्ट नंबर जो हवेली है वो अंडर गवर्नमेंट के पास है। आप लोगों को मालूम होगा कि पोखरण के अंदर पहला परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 18 मई 1974। उस टाइम अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे श्री इंदिरा गांधी जी। उन्होंने पटवा से सेकंड एंड लास्ट नंबर हवेली को 80,000 में खरीद लिया। खरीदने का रीजन था कि बाहर की बड़ी बड़ी कंपनी हवेली को, फॉरेन कंट्रीज हवेली को खरीदने आ रही थी। उनका एक ही मकसद था कि इस हवेली को तोड़वा के यहाँ पे होटल्स बना लिया। लेकिन इसकी खूबसूरत कार्विंग के कारण इंदिरा गांधी ने इसको हवेली को खरीद लिया और इन 5 हवेली को नेशनल हेरिटेज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया। नो बाय एंड नो सेल। तो ये 5 हवेली में से 3 हवेली है वो सेल आउट हुआ और 2 इनकी आज भी पर्सनल फैमिली के पास है। थर्ड एंड फोर्थ नंबर जो हवेली है इनके अंदर इनकी आज भी फैमिली रहती है। तो जो सेकंड वाला हवेली अंदर से पूरा डैमेज इसलिए बंद है और लास्ट वाला जो हवेली उसका 55 नंबर टिकट लेकिन पूरा एम्प्टी पार्ट है, देखने के लिए कुछ भी नहीं है, मीन्स नो मेंटेनेंस हवेली। तीसरी और चौथी में इनकी फैमिली से जाना अलाउड नहीं है। तो कहने का मतलब है कि 4-5 हवेली में से एक हवेली अपन अंदर से देंगे, बाकी 4 हवेली बाहर से देंगे। तो ये तो मैंने आपको 4 हवेली के बारे में बताया था। अब अपन बात करेंगे पहले नंबर हवेली की। तो पटवा के साथ एक लोकल आदमी था जोधपुर का जो बिजनेस करता था, जिसका नाम था जीवन लाल कोठारी, बाईकास्ट महेश्वरी और पटवाजार बाईकास्ट जैन। जीवन लाल कोठारी ने पटवा से इस हवेली को 1960 में ओनली इन 60,000 में खरीद लिया। मात्र 60,000 में हवेली खरीद लिया और उसने उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। अभी जब टिकट का पैसे पे किया सब जीवन लाल जी के अकाउंट में गया। तो 60,000 में हवेली खरीदा, अब महीने के 60 लाख रुपये कमाए, सब टिकट का पैसा उसके बच गया। तो 4 हवेली के नाम हो गए पटुआ का हवेली और उस हवेली का नाम है कोठारी पटुआ का हवेली। उससे पहले देखिए दूर से जोधपुर में सर उनका बेटा राजकुमार गोटेल जोधपुर में रहता है। और बाकी जो 5 है, बाकी जो पटवा की जो फैमिलीज है वो आज भी पुणे में रहती है। पुणे, मुंबई और दिल्ली में इनका बहुत बड़ा ज्वेलरी का शोरूम है, मफना ज्वेलर्स। नहीं सर, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो हवेली है वो इनकी फैमिलीज के पास है, इनकी पीढ़ी की फैमिली के पास है। तो लेकिन उनका जो वर्किंग एरिया वो सब बाहर है, पुणे में थर्ड वाले का ओनर बाहर है और फोर्थ वाले के अंदर इनकी फैमिली रहती है आज भी। तो ये तो आपने देखा था हवेली बाहर से। अब अपन चलेंगे हवेली के अंदर, आ जाइए। गिरता आ जाएगा। ये जाओ भाई, चढ़ चढ़ ऊँची चढ़। तो हम एंटर करेंगे पटुओं की हवेली। पीछे पीछे ये देखिए ये हवेली का एंट्रेंस वेलकम जितना भी आप काम देखिए पूरा शीश में नाम है बेल्जियम क्लास रिनोवेटिंग वर्क। पहले सेम होता था उसको रिनोवेट किया तो प्रपोजल करा में हवेली तो ओल्ड टाइम में शीश में काम करते करते लोगों घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं, लाइट्स नहीं, कैंडल्स और दिए से हमारी रोशनी करते। जो पता था सर उसका बिजनेस आज भी चलता है। मैंने कहा उसका गोल्ड सिल्वर का बिजनेस था, इसका अफीम का बिजनेस था और इसका सूट साड़ी बांधने का बिजनेस। ये लोग तो गोल्ड एंड सिल्वर का वर्क करते हैं, आज भी घरों के अंदर काम करता है, घरों के अंदर सेल करते हैं। जैसलमेर का सिल्वर हो, जैसलमेर का अफीम लेते हैं, लीगल इलीगल लेकिन मिलता है। और सूट साड़ी बांधने का वर्क तो मैंने कहा ये करते हैं, ये आज भी घरों के अंदर काम करते हैं और घरों के अंदर सेल करते हैं। 150 रुपये के घर में सूट साड़ी का काम चल रहा है, 150 का सूट, 200 रुपये का साड़ी, शर्ट, कुर्ता वगैरह आपको पटों की फैक्ट्री में देखने को मिलेगी। ऑल ओवर
और जैसलमेर का सबसे लोकल फैक्ट्री है। अब अपन देखेंगे थोड़ा मारवाड़ी का दिमाग, इधर आइए। घर के एंट्रेंस में सीक्रेट लॉकर, यहाँ पे सोना चांदी ओपीएम कैश छुपा दिया, ये स्लाइडिंग डोर इसको बंद किया, ऊपर पत्थर लगाया और दीवार जैसा पेंटिंग लगा दिया। किसी को मालूम नहीं पड़ा घर के एंट्रेंस में सोना चांदी है। नॉर्मली चोर आएगा सीधा बेडरूम में जाएगा और बेडरूम मिलेगा खाली। इतना दिमाग खाली मारवाड़ी लगा सकता है। इसलिए मारवाड़ी में कहावत है कि जहाँ पहुंचे बैलगाड़ी, जहाँ पहुंचे मालगाड़ी, वहाँ पहुंचे मारवाड़ी। नॉर्मल आदमी की सोच जहाँ से खत्म होगी वहाँ से मारवाड़ी की चालू है। हम यहाँ पे खड़े आपको फोटो लेते सकते हैं। अब देख लो महीने के 60,000 रुपए कमा, मतलब हाँ नहीं, इसका बेटा राजकुमार कोठारी वही हवेली का मेंटेनेंस इन्होंने ही खरीद लिया था। इन्होंने खरीदा था। अब महीने के 60 लाख रुपए कमा, 60 रुपए खरीदा। ये जो टिकट का चार्ज ये बहुत धनवान आदमी और बहुत घमंडी आदमी हुआ करता था। ये खाली एक ही आदमी चल रहा था, वो थी इसकी वाइफ। पीछे देखिए लिखा हो ना मोहिनी विलास, ये मोहिनी इसकी वाइफ का नाम। आगे और ये देख लो, ये जीवनलाल कोठारी जिन्होंने 60,000 में हवेली खरीदी थी, ये वाले फोटो देख लो। ये जो मोहिनी है जीवन गांधी की वाइफ का नाम है। जब हवेली को 1960 में खरीदा तो हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो गया, तो हवेली का पहला रूम कर दिया वाइफ के नाम और हवेली का आखिरी रूम है खुद के नाम, जो कि है जीवन विलास के नाम से। तो घबराने का कोई बात नहीं है, वो सिस्टम 1960 से चल रहा है। ये पहले भी हस्बैंड सॉरी बोलते तो आज हस्बैंड ही सॉरी बोलता। ये पॉइंट्स एंड वेट्स। भारत का फर्स्ट करेंसी क्या है मालूम है? भारत का फर्स्ट करेंसी क्या है मालूम आपको? टका कौड़ी। अरे नहीं, कौड़ी कौड़ी। भारत का फर्स्ट करेंसी फूटी कौड़ी। मैं तुझे फूटी कौड़ी भी दूंगा। फूटी कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से धेला, धेला से पाई, पाई से पैसा, पैसा से आना, आना से 1 रुपया, 16 आना मतलब 1 रुपया, 8 आना मतलब 50 पैसे। वजन करने के लिए बात, आज आप किलोग्राम के हिसाब से वेट करते हैं, पहले शेर के हिसाब से करते हैं। 1 शेर, 1.25 शेर, 2 शेर, 2.5 शेर, 4 शेर। मैंने आपको बताया पटवा लोगों का गोल्ड एंड सिल्वर का व्यापार था। मन ना रखा है। तो देखिए उस टाइम जैसलमेर में सोने का रेट था 73 रुपये में 8 ग्राम। कौन से में? जैसलमेर में जब इनका गोल्ड एंड सिल्वर का व्यापार था 73 में 8 ग्राम सोना था 1947 से 1997 में। लेकिन आज की समय में 73 में 8 ग्राम तो 8 रुपये नहीं आता है। 25 पैसे। अरे तो उस दिन 73 में तो बहुत था, सैलरी हुआ करती थी। भैया इधर आ जाओ। लेकिन जो पटवा था वो यूज करता था अफीम मारने के लिए। तो पहले के टाइम में अफीम लीगल था, उस पे राजा मानो 40% टैक्स था। आज के समय में अफीम नहीं लीगल है, लेकिन जैसलमेर के अंदर आज जो अफीम आता है सबका राजस्थान से बनकर हिंग आता है। आप लोग अपने घर में खाने में हिंग तो लाते होंगे। जैसलमेर यहाँ का हिंग लेके जाइए, जैसलमेर का हिंग वर्ल्ड फेमस है। अंडरग्राउंड में तड़का लगेगा और टेरिस में खुशबू जाएगा। कितना ले जाएगा हिंग है। मसाले कहाँ पे मिलते हैं? मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको वहाँ किराने का मार्केट हो लेके चलूंगा वहाँ 10 हवेली के बाद। ये चश्मा बबल से कलेक्शन। जैसलमेर पूरा समुद्र लागू हुआ करता था, अंडर सी वाटर था। गर्मी का टेम्परेचर बढ़ने का समुद्र सूख के डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। डेजर्ट था क्या है आप लोग? ठंडी यूज गए थे? हाँ मैं देखा खाली मिट्टी मिट्टी था। तो वो जैसलमेर पहले डेजर्ट एरिया हुआ करता था। तो एक्सपोर्ट गवर्नमेंट एकदम एक्सपोर्ट करने बिजनेस को एक्सपोर्ट करना था तो चश्मे सामने लेते थे धूल मिट्टी वगैरह पे। और वो देखिए हैंडमेड एसी ओल्ड टाइम का। आगे 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 ले जाइए। एक बंदा वहाँ निकल आएगा और सेफ्टी को वहाँ डालने के लिए और चले के चलोगे। टाइपराइटर। ये देखिए ये है इनका ऑफिस रूम। फर्नीचर देख रहे हो पूरा बेल्जियम ग्लास का है, जो बेल्जियम से मंगा के। सामने देखिए प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, ग्रामोफोन, टाइपराइटर और 5 सुपारी वगैरह भरने के लिए। और जो टेबल पे रखा हुआ फैन देख रहे हैं, हमारे इस फैन को बोलते हैं हस्बैंड एंड वाइफ फैन। ये दोनों साइड हवा करता था, एक साइड हस्बैंड हवा खाता था, एक साइड वाइफ। और अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया तो ये फैन नहीं चलता था। ऊपर देखिए समझौते के लिए मंगाया गया वुडन का फैन, ये इलेक्ट्रिसिटी फैन है। पीछे देखिए ट्रेडिशनल ज्वेलरी, इधर देखिए 16 श्रृंगार। तो हमारे यहाँ पे होली से लेके नेक्स्ट 16 डेज तक एक फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं गणगौर। पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये 16 दिन फास्ट रखती है ताकि उसके पति की उम्र बढ़ जाए। तो हमारे मारवाड़ी में कहते हैं सर कि साल पूरा पत्नी अपने पति को जीने नहीं देती और 16 दिन का फास्ट रखने के बाद मरने भी नहीं देती। आ जाओ ये बढ़िया था। ये देखिए फोल्डिंग साइकिल यूएसए से मंगाया गया 1943। वेस्टर्न कबर्ड, ये वेस्टर्न कबर्ड आपको किस लिए लग रहा है? बाथरूम में यूज करने के लिए? बाथरूम में यूज होने के लिए नहीं है, ये पान थूकने के लिए नीचे से पैक किया हुआ। सामने देखिए ओपन पालकी और स्टोव, ट्रैवलिंग स्टोव रन बाय केरोसिन।
केरोसिन के माध्यम से स्टोव चलता था। टॉर्च तो बढ़िया ये टॉर्च ओल्ड टाइम का। टॉर्च का दिख गई मारी बात सुन, पूरा ग्रुप भेड़ों पर पछे बोल जाएगा। तारे एक आवाज आ रहा बाकी डिस्टर्ब बोल रहा है। हेलो सर, बड़ी रही हाँ, जैसे गए होंगे वहाँ पे आपने कैमल से वाली जो किया ही होगा। ये कैमल पर रखने का सीट है, इसको बोलते हैं पल्लान। दो आदमी इसमें बैठते हैं। लॉक एंड कीज, बड़े लॉक्स मेन डोर में, छोटे लॉक्स गेट्स के अंदर। अक्षय कुमार का आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा भूल भुलैया, तो जिसमें मंजू निगम जिस कमरे में अक्षय कुमार पैक करता है वो ताला आज से 12 साल पहले यहाँ से लगेगा। ये शूटिंग में यूज हुआ था। जी सर, शूटिंग में यूज हुआ था। जब उसको लॉक किया था बाहर से ताला लगा तो ये ताला। हाँ ये तो देख के पता लग गया। आगे देखा था हस्बैंड वाइफ फैन, अब देखेंगे हस्बैंड वाइफ लॉक एंड की जॉइंट है ताला। वन की फॉर द हस्बैंड एंड वन की फॉर द वाइफ, दोनों चाबी साथ में जाएगा। ताला कंटिन्यू 20 टाइम राउंड करेगा, जब खुलेगा उससे पहले नहीं खुलेगा। और अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया तो हस्बैंड तो घर के बाहर लगा, वाइफ घर के अंदर ही रहेगी। ये देखिए राशि फल के हिसाब से बनेगा ताला इधर ही। अलग अलग राशि वाला आदमी इस ताला का यूज करता था। ये देखिए गणेश जी की दो बीवी का ताला। गणेश जी की दो बीवी का नाम क्या है? रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि सिद्धि। हमारे यहाँ कहते हैं कि गणेश जी की दो बीवी का नाम रिद्धि सिद्धि, और अपने घर में एक ही बीवी को भी बड़ी सिद्धि। आ जाइए आगे। अच्छा दो चाबियां लगेगी तो मेरे हस्बैंड के पास भी के पास रटा हुआ है। ये इसका बेडरूम है। बेड जितना भी देखने नीचे लकड़ी, ऊपर चांदी, सिल्वर का पड़ता है। सिल्वर जैसे जैसे ओल्ड होते हैं वैसे काला पड़ता है। उसके ऊपर जो बेडशीट बिछा हुआ देखें, जैसलमेर का फेमस आर्ट वर्क है, इसको बोलते हैं पैचवर्क, जरदोजी वर्क। हमारे यहाँ पे आज से 12 साल पहले एक लेडी आई थी जिसका नाम था रूमा देवी। उसके अंडर में 22,000 विडो लेडीज वर्क करती है। वो क्या करते हैं कि घरों के अंदर, विलेज के अंदर वर्क करते हैं। अपन लोग जो कपड़ा फेंकते हैं, बेकार कपड़ा फेंकते हैं, उसमें पैचेस लगाती है। शादी में जो शेरवानी पहनते उसमें मोती चमकीली कहता है। लेडीज लोग हेवी सूट पहनते उसमें जो मोती चमकीली कहता है, उस सबको ज्वाइन करके पैचेस बनता है। ये घर में ओकेजन वाइज लगता है। इसका वॉल हैंगिंग, टेबल अंदर, कुशन कवर और बेड कवर, ये घर में 4 चांद लगा था। सामने देखिए इंग्लैंड से मंगाया ट्राई साइकिल, बिना चेन और बिना ब्रेक का। बच्चा अपनी पैरों की मदद से इसको रोकता था। बच्चों का पालने को कभी खाली नहीं रखते, इसलिए इसके बच्चों के कपड़े डाल के रखे। आप देखिए, अब हवेली इतनी बड़ी है और गेट हर के अंदर छोटे छोटे हैं। तो गेट छोटा रखने का रीजन था कि हर गेट के अंदर छोटा गणेश जी बना। गणेश जी के नीचे से झुक के यानी कि नमन करके चलना पड़ता था। आगे जो अपन रूम देखेंगे वो हवेली का सबसे डेंजरस रूम है, जिसको बोलते हैं लेडीज पार्लर, ड्रेसिंग रूम। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि हस्बैंड का काम होता है पैसा कमाना और वाइफ का काम होता है उसको ठिकाने लगाना। हस्बैंड को नहीं, उसके पैसे को सर। सामने देखिए हाथी दांत का चूड़ा, सेम नीचे प्लास्टिक का। ऊपर में देखिए पेंटिंग ड्रॉ किया, 16 श्रृंगार, 16 आर्ट ऑफ ब्यूटी, 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। तो ओल्ड टाइम में इस कमरे को 16 श्रृंगार का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि पहले के टाइम में एक राजा की 16 रानी हुआ था। लेकिन आज के समय में उल्टा है, एक राजा की एक ही रानी, पीछे 16 परेशान। ये देखिए यहाँ पे पहले घी का दीपक रखते थे। उस दीपक का जो कार्बन कालापन हुआ करता था उसको काजल मिला, मक्खन मिलाकर काजल लगाया गया। पीछे देखिए 150 साल पुराना सिलाई मशीन, विलर्स एंड विल्सन कंपनी का, मेड इन यूएसए। ये देखिए शोकेस के अंदर केरोसिन आयरन, वहाँ देखिए सिल्वर के जग एंड ग्लासेस और ऊपर देखिए ओम का। ये गोल्ड के पॉलिश का वर्क रेनोवेटेड है। ड्रिलिंग मशीन है। आज भी ये गोल्ड का है। पॉलिश है सर, गोल्ड पॉलिश है। रेनोवेटेड वर्क है, 2013 में हवेली को रेनोवेट किया गया, पूरा रेनोवेटेड वर्क है। आ जाइए। और वाटर स्टोरेज।
लेकिन किसी वजह से पानी मत मांगो। जैसलमेर के अंदर आना एक काला पानी का सजा माना जाता है। यहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर था 55 डिग्री सेल्सियस, डेजर्ट एरिया और लोगों के में पानी नहीं, तो जैसलमेर आना कोई पसंद नहीं करता था। किसी कवि ने हमारे जैसलमेर के बारे में कहावत कही कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए लोहे का, तब देखो जैसा। मतलब हमें पैरों को लकड़ी के घोड़े के समान रखना पड़ता। लकड़ी का घोड़ा का चलता रहता है, पानी नहीं मांगता, खाना नहीं मांगता, वैसे अपने शरीर को, बॉडी को लोहे के समान सर्दी आंधी तूफान गर्मी सब सहन करना पड़ेगा, तो आप जैसलमेर देख पाओगे, अदरवाइज नहीं देखो। लेकिन अब तो फ्लाइट्स आती है, बसेस आती है, ट्रेन आती है, पानी भी बहुत है, तो कहावत भी उल्टा हो गया कि घोड़ा गाड़ी छोड़ दो, जल्द भरो उड़ान और चंद मिनटों में देख लो त्रिकुटगढ़ जैसा। एयरपोर्ट है। तो ये देखिए पॉट्स और ऊपर देखिए नाली, उस नाले के थ्रू बारिश का पानी इसमें भरते थे, नहाने के लिए बारिश का पानी में भरते थे, खाने पीने का पानी गड़ी से लेस लाए। पीछे देखिए ग्रेन मेजरिंग पॉट, सूखा अनाज मेजर करने के लिए जो वर्कर जितना वर्क करता था उसके अकॉर्डिंग इसमें खाना मेजर करके दिया गया, आधा किलो और पाव का ग्रेन मेजरिंग पॉट। ये रूम बंद कर दिया गया, ये है किचन, हमारे किचन को बोलते हैं लेडीज जिम रूम। इसके अंदर रखा गया नूडल्स मशीन, सेवइयां काटने के लिए, केरोसिन स्टोव, लेमन जूसर, ऑरेंज जूसर, बेलोना, मक्खन, छाछ, और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो रखी गई बेलन। उस बेलन को हमारे बोलते हैं लेडीज का AK-47। हाइट कम और फाइट ज्यादा, चीज गोल बनती और आदमी सीधा होता है। आ गए यहाँ से वो वहाँ से पानी आता है, उसका यूज होगे तो ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, ब्लड प्यूरिफाई होगा उस पर भी कंट्रोल करेगा। खाना खाने के लिए राजस्थान की जो लेडीज थी वो घूंघट पर काम रहती थी, इसलिए बाहर से खाना खाता था, अंदर से खाना खाया करता। खाना खाने के ना मोस्टली ये लोग बर्तन यूज करते थे ब्रास का और सिल्वर का। ब्रास का बर्तन यूज करने का रीजन, अगर खाने में किसी ने जहर मिला दिया, पॉइजन, खाना ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा, और सिल्वर में ब्लू। पीछे देखिए साइकिल की चेन से चलने वाला पंखा, आगे सीट हवा खाया करता था, चलाने वाले की हवा टाइट हुआ करती थी। पीछे देखिए ब्रिटेन से बना के केरोसिन फ्रीज, ऊपर देखिए लकड़ी के सीलिंग का वर्क, सेंटर में जो फ्लावर है, फ्लावर को साइड करेंगे तो सीक्रेट सेल्फ निकलेगा। कहने का मतलब है कि छत के अंदर कीमती सामान छुपाते थे, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर वगैरह। इसने कहते हैं कि जहाँ पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। सामने देखिए व्हाइट कलर का त्रिजुल टाइप देखिए अंदर, ये डेजर्ट का फ्रीज है, मुल्तानी मिट्टी से बनाया गया। मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है, इसलिए इसके अंदर रात का खाना इसमें भरते थे, अगले दिन खाने को रीयूज है, खाने के अंदर बदबू में। ये देखिए आइस बॉक्स, इसमें बर्फ डालते थे, साइड में नमक डालते थे, बर्फ लंबा चलता था। आइए आगे आपको गिटार देखने को मिलेगी, लोकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे, लाइक मोरचैन, शहनाई, तालपोसा, करताल, ढोलक, नाद, सिंध सारंगी, कमंजा, रावण था और मंजीरा। और ये देखिए टूल्स, ये टूल्स इससे हवेली का नक्काशी किया गया। ये देखिए इसको हमारे बोलते हैं आला। हमारे लोगों घर में आला होता है छोटा मोटा सामान भरने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ खाली होता है, बेकार होता है। इसलिए मारवाड़ी में कहते हैं सर कि घर में आला और जिंदगी में साला दोनों किसी काम नहीं। ये कैमल पर रखने का सीट, लगेज कैरी करने के लिए। हमारे साथ दूसरे भी है, अच्छे से हर जगह को समझा रहे, वो कर रहे। हमने गाड़ी क्यों लिया भाई, आप लोगों को बताओ। केरोसिन रूम हीटर होते मतलब जो आजकल चीजें आई वो पहले से बन चुकी थी। ये देखिए लेना ये इनका डील्स का रूम होता था। सोफा सेट पूरा चांदी का, सेंटर में भगवान पांचनाथ जी, जो जैन था भगवान पांचनाथ जी को साक्षी मानकर डील का काम करे ताकि कोई झूठ ना बोले। सामने देखिए तो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, हस्बैंड और वाइफ का पेंटिंग, हस्बैंड कितना बड़ा, वाइफ कितनी छोटी। तो आप लोगों को मालूम होगा कि पहले के टाइम में बाल विवाह लीगल था। पहले के टाइम की लेडीज होती वो 30 की उम्र में दादी बन जाया करती थी। इसलिए हमारे मारवाड़ी में कहावत कही गई सर कि जब मियाँ था जबर तो बीवी थी टबर, कि जब मियाँ था जबर तो बीवी थी टबर, जब बीवी हो गई जबर तो मियाँ पहुंच गए खबर। पीछे देखिए केरोसिन रूम हीटर, ग्रामाफोन और फ्रीज। पीछे पेंटिंग्स देखिए, चित्तौड़गढ़ का घोड़ा, जयपुर का हाथी और जैसलमेर का ऊंट जो कभी ना बोले झूठ।
तो आपको पूरे इंडिया में ऊंट सबसे ज्यादा 2 जगह देखने को मिलेगा। एक तो जैसलमेर के डेजर्ट में, दूसरा गुजरात के कच्छ में। तो जैसलमेर के डेजर्ट वाला होगा वो आपको जहाँ से बैठेगा वहीं छोड़ के जाएगा, लेकिन कच्छ वाला कच्छ से सीधा पाकिस्तान ले गया। जैसे कि जला भाई को ले गया सामने देखिए गेट जो है ना वो 5 हवेली का निकलने का रास्ता है। लेकिन जैसे जैसे भाई बंटवारा गया तो गवर्नमेंट से पास ही गेट बनवा दिया 1100 किलोमीटर ग्रामा फोर्ट और नक्षत्र के लिए ये एस्ट्रोलैब का माना था। हवेली का आप लोगों ने पहला रूम लिखा था मोहिनी विलास के नाम। ये हवेली का आखिरी रूम है जीवन विलास के नाम। अच्छा आप इसमें जाइए, मैं आपका टिकट चेक करा कर बहुत दूर छत भी देखा थे अभी तो आएगा है कल के टाइम पास करते थे। सेंटर में देखिए व्हाइट कलर का शेल लगा गया। दिस इज द फर्स्ट करेंसी ऑफ इंडिया, कौड़ी। ये तो पूरी कौड़ी, इसको सेंटर में से तोड़ दो तो देगा फूटी कौड़ी। ऊपर देखिए मीनाकारी का काम किया है, कांच में जो काम करते हैं। ये देखिए बच्चों के 4 पाई साइड में लकड़ी का वर्क किया, बच्चा गिरे ना। सामने घर वाले लेडीज लोग टाइम पास किया करते थे। एंड दिस इज द क्लॉक टावर ऑफ जोधपुर, घंटाघर। जोधपुर के सेठ ने जीवनलाल जी गोठारे ने जैसलमेर के महाराजा को गिफ्ट किया था। आ देखिए इसके टेरेस सीरियल बड़ी सही बहुत सही फोर्ट। हाँ घुमा है सुबह। उसके अंदर पैलेस में गए थे। पैलेस पर टिकट का तो नहीं गए ना। सबसे अच्छा काम किया उसको देखने की कुछ है ही सिर्फ अंदर गली गली सही करना था। सबसे अच्छा काम किया तो मोबाइल तो आपका सबका जैसलमेर इसी के आसपास तो जैसलमेर फोर्ट के आसपास आइए बाजी, आइए आइए, वन साइड से आइए बाजी। अरे ये तो आगे है। जो जीरा भी है लेकिन जो सबसे बड़ा जगह हींग है। और अफगानिस्तान से आता ओपियम फॉर्म। यहाँ पे हींग जो है वो अंडरग्राउंड पता लगेगा टेरेस पे है। इतना देना है टॉयलेट के लिए और वाटर स्टोरेज के लिए। घर में जब यहाँ पे खाना बनता था तो लकड़ी के चूल्हे को बनाते थे, लकड़ी का लगा उसको लकड़ी को जलाते थे, जितना भी धुआं था यहाँ से निकलता था। और हर कमरे के अंदर 2 से 4 खिड़की होता, आपने अगर नोटिस किया हो तो हवेली मीन्स हवा पास करने के लिए। हवेली मीन्स हवा वाला घर। आप लोगों के घर देखोगे उसको बोलेंगे मकान। हवेली जो हवेली मीन्स बिजनेसमैन का हवेली या कोई शेर का घर उसको बोलते हैं हवेली। राजा का जो घर होता है उसको बोलते हैं पैलेस। तो ये अलग अलग नाम दिया हुआ है। अरे अपन चलते हैं यहाँ से बाहर। उससे पहले देखना आपको नंबर देखना दिखा लेते नहीं गया था। बाहर साइड से आए, बाहर से आए ना, यहाँ से निकला। यहाँ पे देखिए जीवनलाल जी कोठारी जो हवेली की सेकंड का कपड़े का शॉप। आप ऊपर जहाँ में डायनासोर आके देखे थे ना, ऊपर का रास्ता है, मतलब आप देखेंगे ये चला वाला बेसमेंट जो कैश का आइटम का रहता है। ये क्लोज्ड है। मैं आपको इसको फिर भी गोल्ड ओपियम भरते हुए गोल्ड सिल्वर रखते थे। ये कीमती सामान अंडरग्राउंड में रखते थे। इसलिए क्या बताया आगे जहाँ पहुंचे बैलगाड़ी वहाँ पहुंचे मारवाड़ी। ये देखो आप उनके जगह में तो मुड़ते क्या है, मुड़ते ही रास्ता है। अच्छा क्या हुआ, क्या हुआ? तो इधर इधर ये सब ठोस है। ये पूरा कमरा है, मतलब एक उधर की तरफ ठोस है बेसमेंट। हाँ है ना? बेसमेंट उधर की तरफ नहीं है सर,
बेसमेंट है इधर की तरफ, हाँ उधर नहीं है, उधर नहीं है। इधर ही है। हाँ, तो ये देखिए फॉसिल स्टोन। जैसलमेर के अंदर 2 टाइप का स्टोन है। पहला है सैंड स्टोन जिससे घर बनता है, और फॉसिल स्टोन मतलब कि जैसलमेर जो था वो आज से करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में था। गर्मी का टेम्परेचर बढ़ने का समुद्र सूख के डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो समुद्र में जो भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जानवर, जड़ी बूटी, औषधि सब पत्थर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। जैसे कि देखिए टर्टल पूरा पत्थर बन चुका है। और दूसरा, जैसलमेर के अंदर आज से 16 करोड़ साल पहले वेजिटेरियन डायनासोर पाए गए थे। तो ये देखिए बेबी डायनासोर के फुटप्रिंट, वहाँ पे देखिए डायनासोर के एग्स, रियल एग्स। ये जो आपके दिख रहे हैं एमोनाइट्स, इन स्टोन से एक बाउल बनता है। आप लोगों ने फोटो में देखा होगा फॉसिल स्टोन। इस बाउल में क्या है कि रात को आप दूध डालो, सुबह तक वो ऑटोमेटिकली दही में कन्वर्ट होगा। जो आप खटाई डालोगे उसमें वो पानी को अब्सॉर्ब करेगा, बाउल की शेप का दही पूरा बाहर आएगा। इसी स्टोन का एक ग्लास आता है, रात में उसमें पानी डालो, सुबह उस पानी को खाली पेट पियो। शरीर का डाइजेशन सिस्टम, बीपी, शुगर, पाइल्स की बीमारी, जोड़ा का दर्द, बदन का सबको सही करता है। ये हमारा का फेमस स्टोन है। ये देखिए क्रोकोडाइल बेबी, मगरमच्छ का बच्चा। ये डायनासोर के डेंटल्स, ये देखिए इसके सींग वगैरह रखे गए डायनासोर्स के। ये देखिए जो फ्लेक्सिबल होता है, इसको जैसा मोड़ोगे वैसा मोड़ेगा, इसको जैसा तोड़ोगे वैसा तोड़ेगा। और फॉसिल स्टोन में भी 2 टाइप का स्टोन होता है। पहला होता है सी फॉसिल, दूसरा होता है वुड फॉसिल। वुड फॉसिल मतलब लकड़ी और पत्थर दोनों मिलकर बन गया वुड एंड फॉसिल। आ जाइए फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गया। हमारे यहाँ पे 2 तरह के स्टोन आते हैं कि सैंड स्टोन, उसके आप हाथ लगाओगे एनी टाइम ठंडा रहेगा, कई जमाने के लिए। तो उसके कई जमाने के लिए बहुत आते हैं।